स्टूडेंट्स, आज मैं आपको लेकर आया हूँ चैप्टर नंबर 13। हमने इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने लेखा विभाग कोषागार के बारे में डिस्कस किया था। अब हम पढ़ेंगे रोकड़, लेन देन तथा लेखा, कैश, रिसिप्ट्स, पेमेंट्स एंड अकाउंट। रोकड़ नगदी क्या होती है तथा तिजोरी कैश एंड चेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। गवर्नमेंट मनी क्या होती है? गवर्नमेंट मनी सिविल इंजीनियरिंगों का मुख्य कार्य विभिन्न सार्वजनिक कार्यों का निर्माण तथा उनकी संतोषजनक ढंग से मरम्मत व अनुरक्षण है। इसके लिए उसे सरकारी धन का लेन देन करना होता है। सरकारी धन की सुरक्षित तथा सही ढंग पर रखरखाव की जिम्मेदारी लेन देन करने वाले व्यक्ति विशेष की होती है। अधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा सरकारी धन के दुरुपयोग को रोकने के लिए सरकार ने आवश्यक नियम उपनियम बना रखे हैं, जो वित्तीय हस्तपुस्तिका, लेखा, कोड, आज्ञा, सार संग्रह में लिखित रूप में उपलब्ध है। इन नियमों का सभी लेन देन करने वाले कर्मचारियों द्वारा अनुपालन लाजमी है। सरकारी धन का दुरुपयोग करने पर संबंधित कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर विभागीय तथा कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। एक सफल इंजीनियर को तकनीकी ज्ञान के साथ साथ लेखा पद्धति की पर्याप्त जानकारी होनी आवश्यक है। लेखा रखने में अनभिज्ञता, लापरवाही तथा अधीनस्थ कर्मचारी पर अंधविश्वास से कई बार वरिष्ठ अभियंता भी कठिनाई में पड़ सकते हैं। यानी कि यहाँ ये समझना चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट मनी को हमें बहुत ही अच्छे से ख़त्म करना चाहिए, बहुत अच्छे से यूज़ में लेकर आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कोई इसका दुरुपयोग करे, तो इसमें हमारे अभियंता को कठिनाई भी हानि भी हो सकती है। ठीक है। इसके बाहर है आहरण एवं वितरण अधिकारी। एक हमारा जो कौन आहरण करेगा, कैसे वितरण करेगा। ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर, सरकार द्वारा जिन अधिकारियों को सरकारी धन की प्राप्ति तथा भुगतान करने के अधिकार प्राप्त होते हैं, उन्हें आहरण एवं वितरण अधिकारी डीडीओ कहते हैं। जैसे कि हमारे प्राविधिक शिक्षा जो हमारी इंस्टीट्यूट है, उसके डीडीओ कौन है? आहरण वितरण कौन करता है? हमारे आदेश जी थे। प्रायः यह राजपत्रित अधिकारी होते हैं। सरकारी धन को अपनी देखरेख में सुरक्षित रखने तथा इसका दुरुपयोग रोकने की इनकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होती है। सरकारी धन राज्य की ट्रेजरी, कोषागार, सब ट्रेजरी अथवा स्टेट बैंक की निर्धारित शाखा से प्राप्त किया जाता है। स्टेट बैंक सरकार के अभिकर्ता एजेंट के रूप में कार्य करता है और प्रत्येक जिला, मुकाम तथा मुख्य नगरों में इसकी शाखाएं हैं। धन संबंधी सभी लेखे छपे हुए प्रपत्रों पर जो महालेखाकार ने निर्धारित कर रखे हैं, निर्धारित नियमों के अनुसार स्पष्ट एवं असंदेहास्पद तरीके से रखते होते हैं। प्रायः सरकारी कार्यालय का प्रमुख राजपत्रित अधिकारी आहरण एवं वितरण अधिकारी डीडीओ का कार्य भी संपन्न करता है। फिर है रोकड़ा या नगदी, कैश। एक सामान्य व्यक्ति केवल करेंसी, नोटों तथा सिक्कों को रोकड़ा, कैश के रूप में जानता है, परंतु सार्वजनिक निर्माण लेखों पीडब्ल्यू अकाउंट्स के अंतर्गत निम्नलिखित सभी पत्र रोकड़ मानी जाती है। करेंसी नोट, देश में कानूनी तौर से प्रचलित नोट, कागजी मुद्रा जिन्हें सरकारी करेंसी कहते हैं, तथा लेन देन में व्यक्ति को इन्हें अनिवार्य रूप से स्वीकार करना होता है। रोकड़ा के अंतर्गत आते हैं ये 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 500 तथा 1000 रुपये के होते हैं। प्रत्येक नोट का पर इसका मूल्य वैल्यू छपा रहता है और सरकार रिजर्व बैंक द्वारा इस मूल्य के भुगतान की मांगे जाने पर गारंटी अंकित होती है।
वैध सिक्के लीगल कॉइन्स वैध रूप में राज्य में प्रचलित मुद्रा एवं सिक्के रोकड़ा के अंतर्गत आते हैं। पुराने पैसे आना, दो आना, चवन्नी, अठन्नी का प्रचलन कुछ वर्षों से भारत में कानूनी तौर से बंद कर दिया गया। ये पहले चलते थे बट अब नहीं चलते। अतः यह वैध सिक्के नहीं रहे। अब नए पैसे वैध मुद्रा हैं और इन्हीं ही रोकड़ माना जाता है। अब 1, 2, 5 व 10 रुपए के सिक्के भी प्रचलन में हैं। नेक्स्ट है हमारा डिमांड ड्राफ्ट। यह देश में मान्यता प्राप्त बैंक द्वारा जारी किया गया देय पत्र है, जिसमें बैंक अपनी किसी अन्यत्र शाखा को अथवा अन्य किसी सहयोगी बैंक को अमुक व्यक्ति को अमुक धनराशि का भुगतान करने का आदेश देता है। एक ड्राफ्ट बन जाता है बैंक के द्वारा आपके अकाउंट से। उस ड्राफ्ट से आप किसी को भुगतान कर सकते हैं। ड्राफ्ट संबंधित बैंक शाखा में पेश करने पर उस पर लिखी धनराशि का भुगतान कर दिया जाता है अथवा वह राशि उस व्यक्ति के खाते में अंतरित कर दी जाती है और डिमांड ड्राफ्ट बैंक में नकद भुगतान करके प्राप्त किया जाता है, जिस पर बैंक अपना कमीशन आड़त लेता है। नेक्स्ट है प्रेषण अंतरण रसीदें, रिमिटिंग्स ट्रांसफ़र रसीद। आरटीआर यह सरकारी खाते का विशेष डिमांड ड्राफ्ट होता है जो किसी अन्य स्थान पर रह रहे व्यक्ति अथवा संस्था को सरकारी देय का भुगतान करने के लिए जारी किया जाता है। जिस बैंक के नाम आरटीआर जारी किया गया है उसको प्रस्तुत करने पर इस पर अंकित धनराशि का भुगतान हो जाता है। फिर है पोस्टल ऑर्डर। डाक विभाग द्वारा जारी पोस्टल ऑर्डर भी रोकड़ के अंतर्गत आते हैं। रसीदी टिकट, रेवेन्यू स्टाम्प। 20 रुपये से अधिक भुगतान की रसीद पर रसीदी टिकट लगाना आवश्यक है, तभी वह रसीद मान्य है। अतः आहरण एवं वितरण अधिकारी आवश्यक संख्या में रसीदी टिकटें भी रखता है। इन रसीदी टिकटों को भी रोकड़ा के अंतर्गत लिया जाता है। डाक टिकट, पोस्टल स्टैम्प्स रोकड़ा के अंतर्गत नहीं आते। पत्र जो रोकड़ कैश के अंतर्गत नहीं आते, सरकारी प्रतिभूतियाँ, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ऋण पत्र, बैंक की जमा रसीदें, डिपॉजिट रिसिप्ट ऑफ बैंक्स तथा बॉन्ड्स जो जमानती पत्र, जमा पत्र, सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में स्वीकार्य हैं, रोकड़ा के अंतर्गत नहीं आते। रोकड़ा का भुगतान डिसबर्समेंट ऑफ कैश। लोक निर्माण विभागों में सभी प्रकार के रोकड़ के वितरण व भुगतान का अधिकार खंड अधिकारी अधिशासी अभियंता को होता है। वह यह अधिकार कार्य को दृष्टि में रखते हुए विभागीय आज्ञा, सार संग्रह, मैनुअल्स ऑफ ऑर्डर्स के अनुसार अपने अधीनस्थ उपखंड अधिकारी सहायक अभियंता को लिखित आज्ञा द्वारा दे सकता है और उपखंड अधिकारी सभी सरकारी धन की प्राप्ति तथा भुगतान खंड अधिकारी की जिम्मेदारी पर करता है। ऐसे सभी सरकारी अधिकारियों के लिए जिन्हें रोकड़ा प्राप्ति तथा भुगतान के अधिकार प्राप्त हैं, सभी नगद लेन देन का लेखा रोकड़ बही कैश बुक में रखना आवश्यक है। रोकड़ बही या कैश बुक सभी नगद लेन देन का ब्यौरा क्रमवार एवं तिथि अनुसार एवं रजिस्टर में अंकित किया जाता है, जिसे रोकड़ बही कैश बुक कहते हैं। यह एक महत्वपूर्ण तथा मूल अभिलेख रिकॉर्ड है और इसको सही तथा संतोषजनक रूप में रखने की जिम्मेदारी आहरण एवं वितरण अधिकारी डीटीओ की होती है। रोकड़ बही पुख्ता जल्दमड़ी बही होती है, जिसके पृष्ठों पर मशीनी नंबर पड़े रहते हैं और निर्धारित खाने कॉलम बने रहते हैं। बाईं तरफ के पृष्ठ पर प्राप्ति रिसिप्ट तथा दाईं ओर के पृष्ठ पर भुगतान पेमेंट का ब्यौरा अंकित किया जाता है और रोकड़ा बही प्रपत्र PWA फॉर्म नंबर 1 छापी जाती है। खंड अधिकारी, उपखंड अधिकारी
तथा इनके कार्यालयों के लेखा लिपिक रोकड़िया कैशियर बही में प्रविष्टियां कर सकते हैं, जबकि किसी अधीनस्थ द्वारा रोकड़ा बही लिखी जाती है तो आहरण वितरण अधिकारी प्रत्येक प्रविष्टि की स्वयं जांच करेगा। सुगमता की दृष्टि से खंड उपखंड अधिकारी अपने कार्यालय में 2 रोकड़ बही रखता है, जिन्हें निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। मुख्य रोकड़ बही, सहायक रोकड़ बही। मुख्य रोकड़ बही क्या होता है और सहायक रोकड़ बही क्या होता है? मेन कैश बुक, सब्सिडियरी कैश बुक। मेन कैश बुक निर्माण कार्यों वर्क से संबंधित सभी लेन देन का ब्यौरा मुख्य रोकड़ बही में रखा जाता है। खंड कार्यालय संबंधी विविध प्राप्तियां तथा भुगतान भी इसी रोकड़ बही में दर्ज किए जाते हैं। सहायक रोकड़ा बही, सब्सिडियरी कैश बुक। सुविधा की दृष्टि से सभी नियमित स्थापना रेगुलर इस्टेब्लिशमेंट के वेतन व भत्तों के भुगतान का लेखा समान भुगतान वाली रोकड़ बही से अलग एवं अन्य रोकड़ बही में रखा जाता है, जिसे सहायक रोकड़ बही कहते हैं। इस बही के अंतर्गत प्राप्त नकदी भी अलग रखी जाती है। अतः खंड अधिकारी 2 रोकड़ बही रखता है, एक मुख्य रोकड़ बही, दूसरी सहायक रोकड़ बही। सत्यापन के समय मुख्य रोकड़ बही तथा सहायक रोकड़ बही दोनों की अधिशेष रोकड़ एक साथ गिनी जाती है। रोकड़ बही का प्रपत्र तथा लेखने की विधि स्पष्ट की गई है। तिजोरी या रोकड़ा पेटी क्या होती है? तिजोरी और रोकड़ा पेटी ट्रेजरी, बैंक तथा अन्य स्रोतों से प्राप्त सरकारी रोकड़ा निपटान होने तथा अवशेष नकदी की सुरक्षा की पूर्ण जिम्मेदारी आहरण एवं वितरण डीडीओ की होती है। यानी ये सारा जो वर्क होता है वो बिना डीडीओ के साइन से पास नहीं होता है। ठीक, इस रोकड़ को धातु की बनी एक मजबूत पेटी तिजोरी में रखा जाता है। तिजोरी की सुरक्षा के विशेष उपाय किए जाते हैं और इसे कमरे के फर्श या दीवार में स्थायी रूप से स्थापित कर दिया जाता है अथवा लोहे की मोटी चेन से बांध दिया जाता है। तिजोरी पर 2 ताले डबल लॉक लगाए जाते हैं। तिजोरी में आवश्यकता अनुसार कम से कम धन रखना चाहिए। अतिरिक्त धन शीघ्र ट्रेजरी में जमा कर देने चाहिए। मुख्य तथा सहायक रोकड़े बहियों का धन अलग अलग खानों में रखना चाहिए, परंतु इनके लिए पेटी एक ही होती है। रोकड़ा के लेन देन में सावधानियाँ, प्रिकॉशंस इन हैंडलिंग ऑफ कैश। सरकारी रोकड़ा के लेन देन में निम्नलिखित सावधानियाँ लेनी चाहिए। प्रत्येक कर्मचारी जिसके हाथों से सरकारी धन का लेन देन होता है व्यक्तिगत तौर पर उस धनराशि की सुरक्षा का जिम्मेदार होगा। सभी प्राप्ति एवं भुगतान का निर्धारित रसीदी व प्रपत्रों पर लेखा रखेगा और इसकी सत्यता का जिम्मेदार रहेगा। सरकारी रोकड़ा को अपने निजी धन से अलग रखेगा और सरकारी लेखकों को गड़बड़ नहीं करेगा। तिजोरी पर 2 अलग अलग प्रकार के मजबूत ताले पड़े रहेंगे। एक ताले की चाबी रोकड़ अधिकारी के पास तथा दूसरे ताले की चाबी उसके कैशियर अधीनस्थ गार्ड के पास रहेगी। जब भी तिजोरी को खोलना होगा दोनों व्यक्तियों की उपस्थिति लाजमी है। उपरोक्त दोनों तालों की अन्य चाबी डुप्लीकेट की सील बंद करके संबंधित ट्रेजरी के कोषाधिकारी के पास जमा रहेगी तथा इसका अंदराज चाबी रजिस्टर में किया जाएगा। प्रत्येक वर्ष अप्रैल मास में प्रयोग में लाई जा रही चाबियों तथा कोषाधिकारी के पास सुरक्षित रखी चाबी के सेटों का अदल बदल किया जाएगा और इसकी प्रविष्टि उपयुक्त रजिस्टर में की जाएगी। तो यानी एक रजिस्टर बना दिया जाता है, उसमें उसकी प्रविष्टि की जाती है। रोकड़ प्राप्त करने की विधियाँ, मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग कैश। हम जो कैश है वो डीडीओ से कैसे ऑब्टेन करते हैं? आहरण एवं वितरण अधिकारी डीडीओ निम्नलिखित 2 प्रकार से सरकारी रोकड़ा प्राप्त करता है। यह रोकड़ा संबंधित ट्रेजरी अथवा स्टेट बैंक, रिजर्व बैंक के प्राधिकृत
शाखा से प्राप्त की जाती है। स्टेट बैंक सरकार के अभिकर्ता एजेंट के रूप में कार्य करता है। ट्रेजरी के नाम बिल बनाकर अपने हस्ताक्षरित चेक द्वारा नियमित स्थापना के अंतर्गत आने वाले खंड के सभी राज्य कर्मचारियों का वेतन तथा भत्ते का बिल प्रति माह बनाकर ट्रेजरी को पेश किया जाता है और पास हो जाने पर ट्रेजरी बैंक से नगद धनराशि प्राप्त की जाती है। अन्य सभी भुगतान के लिए चेक प्रणाली अपनाई जाती है, जहां ट्रेजरी के अभिकर्ता के रूप में स्टेट बैंक भुगतान करता है। वहां स्टेट बैंक का चेक जारी किया जाता है। 20 रुपये से अधिक का भुगतान चेक द्वारा करना अनिवार्य है। कोई भी आहरण एवं वितरण अधिकारी अपने खंड की सीमा लिमिट से बाहर स्थित ट्रेजरी बैंक अथवा अन्य राज्य का चेक बगैर महालेखाकार की पूर्व अनुमति के जारी नहीं कर सकता। चेक द्वारा भुगतान पेमेंट्स बाय चेक्स। चेक तथा चेक बुक क्या होती है? चेक खाता धारक द्वारा अपने बैंक को एक लिखित आदेश है, जिसे बैंक को प्रस्तुत करने पर बैंक उसे अथवा चेक धारक को, जिसके चेक पर नाम लिखा है, चेक पर अंकित धनराशि का नगद भुगतान कर देगा। ये तो हमारा चेक कहलाता है। यदि चेक को क्रॉस कर दिया गया है तो चेक की रकम धारक के खाते में अंतरित कर दी जाती है। चेक को हुंडी महाजनी लेखा में भी कहते हैं। सरकारी विभाग में नियमित स्थापना के वेतन तथा भत्तों के अतिरिक्त अन्य सभी भुगतान चेक द्वारा किए जाते हैं। सामान्यतः 10 रुपये से कम राशि का चेक नहीं काटा जाता है। चेक वितरण अधिकारी द्वारा जारी किए गए जाते हैं। चेक के संबंध में निम्नलिखित बातें ध्यान देने योग्य हैं। चेक बुक, जिसमें 10, 20 या 100 छपे हुए हैं तथा मशीनी नंबर पड़े चेक होते हैं, संबंधित ट्रेजरी सब ट्रेजरी से मांग पत्र भेजकर प्राप्त की जाती है। चेक बुक के प्राप्त होने पर कोरे चेकों की ध्यानपूर्वक गिनती की जाती है और संख्या सही पाए जाने पर का प्रमाण चेक बुक के आवरण फ्लाई लीफ पर दिया जाता है और चेक के पर्ण फॉयल एवं प्रतिपूर्ण काउंटर फॉयल दोनों भागों पर एक ही चेक संख्या पड़ी रहनी चाहिए। यदि चेक बुक में कम चेक हैं तो इसकी लिखित सूचना संबंधित ट्रेजरी को दी जानी चाहिए। चेक खंड कार्यालय से संबंधित ट्रेजरी बैंक शाखा के नाम ही जारी किया जा सकता है। एक समय में एक ही चेक बुक प्रयोग में लाई जाती है। यदि अधिकारी के कार्यक्षेत्र में एक से अधिक ट्रेजरी स्टेट बैंक आते हैं तो वह अलग अलग चेक जारी कर सकता है, परंतु वह चेक बुक केवल उसी ट्रेजरी बैंक द्वारा ही उपलब्ध कराई गई हो। बैंक बुक आहरण एवं वितरण अधिकारी अपने व्यक्तिगत अभिरक्षण कस्टडी में ताले के अंदर रखेगा। स्थानांतरण पर कार्यमुक्त होने वाला मोचक अधिकारी कार्यभार सौंपते समय नए अधिकारी से चेकबुक तथा कोरे चेक की संख्या की रसीद प्राप्त करेगा, ताकि भविष्य में कोई गड़बड़ की संभावना ना रहे। चेक लिखने की विधि। इंस्ट्रूमेंट्स फॉर राइटिंग अप चेक्स। चेक स्याही में ध्यानपूर्वक भरा जाएगा। चेक जारी करने की तिथि, प्राप्त करने वाले व्यक्ति का पूरा नाम, चेक की रकम अंकों तथा शब्दों में साफ साफ तथा स्पष्ट लिखी जाएगी और चेक जानकारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे। यह हस्ताक्षर ट्रेजरी बैंक में दर्ज नमूने के हस्ताक्षर के अनुरूप होंगे। ठीक है। नेक्स्ट है सार्वजनिक निर्माण लेखे के चेकों पर आड़ी दिशा में लाल स्याही से निम्न प्रविष्टियाँ करना भी आवश्यक है। नॉट मोर देन ट्रेश। रुपए के आगे चेक की मूल राशि से अगली पूर्ण संख्या डाली जाती है। जैसे यदि चेक रुपए 710 का है तो 711 रुपये से अधिक नहीं शब्द लिखे जाएंगे। इसे आड़ी प्रविष्टि क्रॉस एंट्री कहते हैं। चेक पर कोई पुनः लेखन ओवर राइटिंग नहीं की जाएगी।
प्रत्येक कटिंग और संशोधन पर आहरण अधिकारी के हस्ताक्षर होना आवश्यक है। चेक की विवरण तिथि, धनराशि, भुगतान प्राप्त करने वाले व्यक्ति का नाम, चेक की प्रतिपूर्ण काउंटर फाइल पर भी लिख जाएंगे। इस पर आहरण अधिकारी के लघु हस्ताक्षर भी होंगे। सामान्यतः सरकारी लेन देन में ऑर्डर चेक ही जारी किया जाता है। ऐसे चेक का भुगतान बैंक प्राप्तकर्ता की पहचान करवा कर करता है अथवा धनराशि उसके खाते में जमा कर दी जाती है। चेक के ऊपरी बाएं कोने में 2 तिरछी रेखाएं खींच देने पर बैंक इस चेक का नकद भुगतान नहीं करेगा। ऐसे चेक को क्रॉस चेक कहते हैं। तिरछी रेखाओं के मध्य खाते द्वारा भुगतान, पे अकाउंट ओनली लिख देने पर प्राप्तकर्ता के खाते के द्वारा ही चेक का भुगतान होता है, नगद नहीं। तो ये बहुत सारे पॉइंट्स थे जो हमने डिस्कस किए, पढ़े। ठीक है, तो इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कालातीत चेक, टाइम वैलिड चेक। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।